20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उसी को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें उन्हें डिटेन कर लिया गया। यहाँ लखनऊ में भी, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा उबाल देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं। कल के लखनऊ के प्रोटेस्ट में आप भी थी, जिस तरीके से पुलिस आपको घसीट रही थी, आपके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या कहेंगी, जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, पूरे देश में लगातार युवाओं का संघर्ष चल रहा है और जिस तरह से आंसू गैस के गोले फेंके गए या लड़कियों के कपड़े फाड़े गए और दिल्ली में जिस तरह की अभद्रता युवाओं के साथ की गई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना हो। तो जिनके बच्चे सड़क पर लड़ रहे थे या जिनके बच्चे वहाँ पर गए और जिस तरह की उन्होंने जो चीज़ें देखी, सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया, तमाम लोग ये मानते थे कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे और हम लोग ये बात कहते थे कि देश में इमरजेंसी है, देश में इस तरह के तानाशाह बैठे हुए हैं, तब लोग नहीं मानते थे। लेकिन जो लोग उस आंदोलन को देख रहे थे या जो लोग उस आंदोलन में गए होंगे, जिन्होंने पुलिस के प्रहार को सहा होगा, वो सब जानते हैं कि किस तरह का लोकतंत्र अब देश में बचा है। और उसके बाद पूरा ऑपोजिशन प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था और उसके बाद आप सोचिए कि बच्चों के साथ एक दिन पहले बर्बरता हुई और वही सेम बर्बरता हम लोगों ने ऑपोजिशन के लोगों के साथ देखी। आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की जिस तरह की फोटो आई है, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, कई बार के सांसद के साथ और एक बड़ी पार्टी की, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है क्या? जिस तरह से उनके कपड़े घसीटे गए, उनकी सदरी को घसीटा गया, उनके कुर्ते को घसीटा गया, तो ये एक साजिशन, ये चाहते थे कि विपक्ष के नेताओं के भी कपड़े हम फाड़ें जैसे देश के युवाओं के फाड़ते हैं। राहुल गांधी के तो कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं, उनके पैर से एक जूता गायब था। तो ये तो सोचने की बात है कि राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से आदरणीय डिम्पल यादव जी का आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को संभाला, जिस समय सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत थी, उस समय अगर कोई उनके साथ खड़ा था तो वो समाजवादी पार्टी की नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी खड़ी थी। और कल जिस तरह से ऑपोजिशन जब यूनाइट होकर के प्रोटेस्ट कर रहा था, तो राहुल गांधी जी के साथ अगर कोई मजबूती से इस देश के युवाओं की आवाज़ को उठाते दिखे तो माननीय अखिलेश यादव जी थे। और जिस तरह से उनकी सदरी घसीटी गई और खींची गई, तो कहीं ना कहीं ये साजिशन लोगों के कपड़े फाड़ रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये इस तरह का जो दिल्ली में चीरहरण हुआ है 2 दिन लगातार, ये साफ तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूथ कह रही है कि ये सरकार जो है, भाजपा सरकार, ये अहंकारी सरकार है, सत्ता के अहंकार में चूर चूर हो चुकी है। भविष्य में जब भी हम 20 तारीख के दिन को जब याद करेंगे, तो 20 जुलाई को हम काले दिन के रूप में याद करेंगे। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और इस आवारा संसद को, यानी कि इस आवारा प्रधानमंत्री को लगाम में लाने के लिए देश के नौजवान इकट्ठा हो चुके हैं। आपने देखा कि देश के किसान आंदोलन पे थे, देश की महिलाएं आंदोलन कर चुके हैं और आप देश के नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। और जब ये तीनों मिल करके आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी से बड़ी ताकत, चाहे वो ईवीएम की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की, जो भी ताकत भ्रष्टाचारियों की ये भारतीय जनता पार्टी के है, ये इनको बचा ना सकेगी। आप सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों आखिर पूरी सरकार बचा रही है? देश के नौजवान लड़ रहे हैं, विपक्ष लड़ रहा, हर एक व्यक्ति लड़ रहा और कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, तो क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सबकी भागीदारी थी उस भ्रष्टाचार में, प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व था और उनको पता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के भी कई राज खुल करके सामने आ जाएंगे। वैसे भी मोदी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। हाँ, तो गलती की स्वीकार्यता अगर नहीं है तो आप बड़े नहीं हो सकते। और बड़ा वही व्यक्ति होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हजारों, करोड़ों, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ये नारा दे के आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार छोड़ दीजिए, यहाँ बच्चे पर्चा ही नहीं भर पा रहे हैं, पर्चा ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस तरह से ये जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को भारतीय जनता पार्टी के लोग इंजेक्शन लगा के चूस रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और आने वाले वक्त में देश की महिलाएं, किसान, नौजवान सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मोदी सरकार में जिस तरीके से ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और अभी भी कोई इस्तीफे की कोई बात सामने नहीं आ रही है, तो आप लोग आगे अभी इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग ये मानते हैं जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी और बड़े बड़े योद्धा उस सभा में बैठे मौन होकर के सब देख रहे थे। आज पूरा देश देख रहा है कि देश की अदालतें और बड़े बड़े लोग जिनको बोलना चाहिए
चाहिए वो मौन होकर के बच्चों के चिढ़न पर, ऑपोजिशन के साथ बदतमीजी पर मौन होकर के बैठे हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह से महाभारत में इन कौरवों का अंत हुआ था, वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी के कौरवों का अंत होने जा रहा है। नितिन नवीन कह रहे हैं कि हम भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोग कभी इस तरीके से नहीं किए जैसे ये लोग कर रहे हैं। वो तो आप ही लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये नितिन नवीन को खुद की बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो बहुत परेशान है कि कैसे वो इस तरह के बयान दे करके अपने आप को लाइमलाइट में लाए रख सकें। अगर उनको इतनी ही चिंता है, उनको इतना ही बहुत बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जा करके क्यों नहीं आंदोलन में नौजवानों से मिलते हैं, क्यों नहीं उन बेटियों जिनको लाठी पड़ी, जिनके कपड़े खींचे गए, उनसे मिलने। अगर नितिन नवीन इतने ही बड़े नेता हैं तो उनको उस दिन के आंदोलन में जाना चाहिए था, बच्चों को समझाना चाहिए था। इनको पता था कि इस देश का युवा इनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा, इसलिए ये उस आंदोलन में नहीं गए। और जिस तरह से भारत के अंदर आज लोकतंत्र खतरे में है, ये बहुत सोचने का विषय है कि अगर हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारी सरकारें, हमारी पुलिस बेटियों के कपड़े खींचेगी, फाड़ेगी, या जिस तरह के डंडे मारे हैं, या जिस तरह से लोगों का सर फोड़ा है, एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले फेंके हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये आम आदमी की जान की कीमत इस सरकार में कुछ भी नहीं है। और ये सही बात है कि ये नौजवानों को कीड़े मकोड़े और कॉकरोच समझते हैं। जिस तरीके से कल आप लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट एक देखा होगा, पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद डिटेन कर लिया गया। आज लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करने वाले हैं और कह रहे हैं कि उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं। नहीं तो बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यालय के बाहर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अरे कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करके, अगर आपको प्रोटेस्ट ही करना है तो जंतर मंतर जाइए, आपको प्रोटेस्ट ही करना है तो प्रधानमंत्री के घर जाइए। और मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन बात है कि आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो इस्तीफा दें। इस देश के नौजवानों के पक्ष में आंदोलन करने की जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार खाना पूर्ति कर रहे हैं। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले तो वो ये तय करें कि उनको उनके मुख्यमंत्री आने वाले कौन होंगे, क्योंकि अभी तो वो मुख्यमंत्री को लेके ही कंफ्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बहुत झगड़ा है। और आने वाले वक्त में 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए के लोग यूनाइट हो चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और 2029 में देश में परिवर्तन ये होगा। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके नारे देते हैं, लेकिन 18-19 साल की बेटियों के ऊपर लाठियां चली हैं, कईयों के सर फूटे हैं, पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उसका जवाब कौन देगा? छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े खींचे हैं, जो स्कूल की थी, जो अपने भविष्य को बचाने के लिए उस आंदोलन में सम्मिलित हुई थी। वो पैसे से लाई गई भीड़ नहीं थी। वो एक एक नौजवान जो लगातार संघर्ष कर रहा है, जो अपने अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो हर नौजवान उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। आपने देखा होगा आदरणीय डिम्पल यादव जी ने किस तरह से मुद्दा उठाया और जिस तरह से बेटियों के कपड़े खींचे गए, उन्होंने एक माँ की तरह बच्चों को सहारा दिया वहाँ पर। तो जो काम सत्ता को करना चाहिए था कि उनको उनकी बात सुननी चाहिए थी, बात तो छोड़ दीजिए, कपड़े फाड़ रहे हैं आप औरतों के। कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को नग्न करके घुमाने पर उनको शाबाशी मिलती हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों ने मणिपुर, असम, तमाम जगह देखा है कि महिलाओं को नग्न करके प्रदर्शन किए गए। और साथ ही साथ इसी देश के अंदर जब बेटियां आंदोलन करती हैं, जब बेटियां संघर्ष करती हैं, तो उनके कपड़े घसीटे गए। पूरे देश ने देखा 20 जुलाई को हमारे कपड़े नहीं फाड़े गए, हमें नग्न नहीं किया, पूरी सरकार नग्न हो चुकी है। इवन उन लोगों के ब्रोचेस तक हटे थे, नेम तक उनके जो लगे होते हैं वो तक नहीं हटे थे। और जब मीडिया सवाल पूछती कि क्यों हटे, तो बोला गर्मी की वजह से हटाए गए। हाँ, तो जो लोग गलत काम करते हैं वो ऐसे मुंह चुरा के भागते हैं। तो ये जो मुंह चुरा करके भागने वाली सरकार है, और कहीं ना कहीं इनका मुंह काला हो चुका है, इसीलिए इन्होंने अपने बैचेस हटा दिए ताकि इनके जो लोग हैं, जो इनको जानते हैं, वो ये ना जान पाए कि ये किस तरह के काले काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। पूजा जी, इसका अंत कैसे होगा? इसका अंत होगा कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, देश में सरकार बदलेगी, प्रदेश में सरकार बदलेगी, और भारत की तानाशाह को, उत्तर प्रदेश के तानाशाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और नहीं इस्तीफा देंगे तो कुछ ही दिन बाद ये देश का नौजवान, महिलाएं मिलकर के इनको वोट की ताकत से हटा देंगे। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी करीब है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आप सुन रहे थे इस वक्त हमारे साथ पूजा शुक्ला जी को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।